प्रभु, मैं आपकी भेंट अपने महाराज सुग्रीव जी से कराता हूँ। आप एक कार्य कीजिए, आप मेरे कांधे पर विराजमान हो जाइए। है भैया, कंधे पर? हाँ भाई, कंधे पर। हनुमान जी को आने में इतना विलंब हो गया। यही है मेरे महाराज सुग्रीव जी। मैं अभी उनको लेकर आता हूँ और आपसे उनकी भेंट कराता हूँ। महाराज सुग्रीव की जय हो। महाराज, आओ हनुमान, आओ। लौट आए। यही है मेरे प्रभु श्री राम। आइए, मैं आपकी इनसे मित्रता करवाता हूँ। ओहो भाग्य हमारे जो आपके दर्शन हुए। हनुमान, कौन है ये? हमारा भी परिचय कराओ। वानर राज सुग्रीव, मैं दशरथ पुत्र राम। यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण की ओर से आपको प्रणाम। राम और लक्ष्मण। महाराज, मैंने प्रभु को आपके और बाली के बारे में रास्ते में विस्तार पूर्वक बताया है और प्रभु श्री राम आपकी मदद करने के लिए तैयार भी हो गए हैं। सच कह रहे हो तुम? बिल्कुल सत्य कथन है। राम और लक्ष्मण इतनी छोटी आयु में एक राजकुमार इस सन्यासी के रूप में इन जंगलों में क्या कर रहे हैं? वानर राज सुग्रीव, मेरे पिताजी ने मेरी माता जी को 2 वरदान दिए थे। एक में मेरे छोटे भाई भरत को राज्य देना और दूसरे में मुझे 14 वर्ष का वनवास। वनवास तो मैं आ गया, लेकिन पंचवटी में मेरी धर्म पत्नी सीता को लंका रावण हर कर ले गया। हाँ, याद आया। एक विमान कुछ दिन पहले इस आकाश मार्ग से जा रहा था। एक स्त्री बहुत विलाप कर रही थी और अपने वस्त्र और आभूषण नोच नोच कर जमीन पर गिरा रही थी। उसमें से कुछ मैंने इकट्ठा करके अपने पास रखे हैं। मुझे लगता है कि हो न हो ये आपकी धर्म पत्नी ही होंगी। तो सुग्रीव, क्या आप हमको वो दिखा सकते हैं? जी हाँ प्रभु, अभी ला के दिखाता हूँ।
यह तो सीता के ही है। देखो लक्ष्मण, देखो, ये उसके हाथों की अंगूठियां, ये उसके गले का हार, यह तो उसी के आभूषण है। भैया 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 मैंने तो माता के गहनों की ओर कभी देखा ही नहीं। मेरी दृष्टि सदा ही माता के चरणों में रहती है। आ जाओ, इधर आ जाओ। बच्चों को पीछे से दिख नहीं रहा होगा ना। इधर नहीं करवा सकते हमसे, ठीक है मैम, इधर से नहीं करवा सकते प्लीज। परंतु सुग्रीव, तुम अपनी राज्य गद्दी छोड़कर इस पहाड़ों में क्या कर रहे हो? ये बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है इस आपके साथ की। प्रभु, एक दिन की बात है जब असुरराज मायावी और उसका पुत्र मैं हमें और हमारे भाई बाली को इस किंधा के द्वार पर आकर युद्ध के लिए ललकारा। तब मैं और मेरे भैया बाली ने उन दोनों दानवों को बहुत दूर तक दौड़ाया। ऐसा करते करते कई दिन बीते। फिर एक दिन वो उसका पुत्र मैं और मायावी दोनों एक गुफा की चंद्रा में जाकर छुप गए। भैया बाली ने मुझे बोला था कि तुम वहीं पर रहो और मैं जाता हूँ युद्ध करने के लिए। यदि 15 दिनों तक मैं वापस नहीं आया तो समझना कि मैं मारा गया। किंतु प्रभु, एक माह गुजर गए, गुफा से रक्त की धारा बाहर आई और अब हमें पता चला कि भैया बाली मारे गए। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा अब वो दानव वापस आएगा और मुझे भी मार डालेगा। ये सोचकर मैंने उस गुफा के द्वार को एक बड़े शिला से बंद कर दिया और वापस उसकी मन लेकर जिंदा वापस चला गया। बहुत दिन मैंने दुखों में काटे, लेकिन मंत्रियों ने देश का राज्यपाट बिगड़ते देखा, उन्होंने मुझे राजा बना दिया। किंतु एक दिन भैया बाली वापस लौट आए। उन्होंने अपनी राजगद्दी पर मुझे पाया। उसी समय पूरे प्रचंड क्रोध के साथ मेरे आगे बढ़े और प्रभु, उन्होंने मेरी एक न सुनी, मुझे मार के राज्य से भगा दिया और मेरी स्त्री भी छीन ली। प्रभु, यही है हमारी दूसरी कहानी। सुग्रीव, तुम्हारे भाई बाली ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारी राज्यगद्दी तुम्हें मैं दूंगा। तुम जाओ, बाली को युद्ध के लिए ललकारो। युद्ध के लिए ललकारो बाली को? प्रभु, बाली को मारना कोई साधारण काम नहीं है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम जाओ, बाली को युद्ध के लिए ललकारो। प्रभु, बाली में असीम शक्ति है। ये देखिए प्रभु, ये कुंभवी राक्षस खंजर है, जिसे बाली ने युद्ध में हराकर
उसको युद्ध के लिए ललकारो। क्या प्रमाण है? मैं उसे युद्ध के लिए ललकारूं और वो मुझे जीवित छोड़ दे? तुम मुझ पे भरोसा रखो। जब तुम उस बाली से लड़ रहे होगे तो बाली को मैं मारूंगा। इसका प्रमाण क्या है प्रभु? तुम उससे लड़ने जाओ, मैं अपने तीर से उसको खुद मारूंगा। ये देखिए, 7 साल के वृक्ष खड़े हैं। जब भी बाली बाण चलाता है, एक बाण से 4-5 ताल गिरा देता है। और आप कह रहे हो कि मैं उसे युद्ध के लिए ललकारूं? सुग्रीव, मेरे एक बाण से ये 7 पेड़ गिर जाएंगे। प्रभु, कोशिश करके देखिए, मैं मानूं। बोल सियावर रामचंद्र की, लक्ष्मण चंद्र की जय श्री राम। मैंने आपके बल पर संदेह किया, आप मुझे सम्मान दे चुका। क्या बाली को अवश्य मारेंगे? किंतु प्रभु, एक बात का ध्यान रहे, बाली को ब्रह्मदेव का वरदान है। जो भी उसके सामने जाता है, उसका आधा बल उस बाली के अंदर चला जाता है। तुम धैर्य रखो और इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो और जाओ उसको युद्ध के लिए ललकारो। जय श्री राम। लाइट ऑफ। जो भाई को काल के मुख में डालकर राजभोगों का आनंद लेते हैं। क्यों नहीं महाराज, सुग्रीव भी तो आपकी तरह ऐसे ही व्यवहार करता है। हाँ हाँ तारा, यही तो मेरा तात्पर्य है। अंगद, हमारी प्रजा में सब कुशल तो है। अंगद, हमारी प्रजा में सब कुशल मंगल तो है। सब कुशल है। बहुत दिनों से वह धूल सुग्रीव कहीं नजर नहीं आया। अरे पता तो लगाओ। दोस्त बाली, तूने मुझे बहुत कष्ट पहुंचाया है। मैं तेरा ये बैरी अपना सारा बदला लेने आया है। और इधर, अरे तू सुग्रीव, तू फिर आ गया भाई। तो मेरे सामने से आने को बार बात के जब बचाई। वो अज्ञान है, परंतु फिर भी आपका छोटा भाई है। उसे क्षमा करना ही आपकी बड़ाई है। तारा, तो क्या तुम हमें काय बनाना चाहती हो? नहीं एक सिंह को सिंहासन बनाना चाहती हो? नहीं नहीं महाराज, मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ। बस बस, हमें तुम्हारे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। आज वो कायल मेरे हाथ से बच नहीं पाएगा। अरे अन्यायी, क्या स्त्री के आंचल में मुंह छिपा रहा है? अपना फल भोगने के लिए बाहर क्यों नहीं आ रहा है? अरे कायल कपटी कमीने, तुझे अब भी याद नहीं? अनेकों बार तूने मेरे सामने से भाग कर जान बचाई।
हत्या करता हूँ। बच निकल भावांतर तक, चल कपट और घाट से। सुग्रीव आज न बदल पाएगा तू बागी के हाथ से। तो चल चल आजा चल। बैठिए प्राणनाथ, पहले समझ लीजिए। आखिर भाग कर जान बचाई। अच्छी मित्रता निभाई तुमने राम, बहुत अच्छी मित्रता निभाई। मुझे मौत के मुंह में भेजकर बहुत अच्छी मित्रता निभाई राम। सुग्रीव, तुम और तुम्हारे भाई में कोई अंतर नहीं है। रूप, स्वरूप, कद, काठी में कोई अंतर नहीं है। यदि मेरा तीर तुमको लग जाता तो मेरा क्या होता? मैंने तो आपको पहले ही समझाया था प्रभु, वो बाली मेरा भाई नहीं है, काल है मेरा काल। किंतु आपने मेरी एक न सुनी, मुझे काल के हवाले कर दिया। उसने मेरा सारा बदन मार मार के चूर कर दिया है। सुग्रीव, तुम बिल्कुल चिंतित मत हो। तुम फिर से जाओ युद्ध के लिए और उसको ललकारो। युद्ध के लिए ललकारो? युद्ध के लिए नहीं, कदापि नहीं। यदि अब मैं गया तो कदापि वापस नहीं आऊंगा, कदापि नहीं। मैं युद्ध के लिए नहीं जाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंतित मत हो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। तुम ये मेरी माला पहनो। अब मुझे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम जाओ और उसको फिर से युद्ध के लिए ललकारो। जाओ। जो आज्ञा प्रभु, मैं फिर जा रहा हूँ और उस बाली को फिर से ललकारूंगा युद्ध के लिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।
हो जाती है। मूर्ख ने यह भी न सोचा यदि मैं किष्किंधा पर्वत में जा पाता तो क्या वह मूर्ख अब तक जीवित रह पाता। अन्यायी बाली, अब की बार मैं तुम्हें कदापि नहीं छोड़ूंगा। तेरे अभिमानी सिर को अपने पैर से तोड़ूंगा। ठहरिए प्राणनाथ, अरे समझ लीजिए और शंका को दूर कर लीजिए। क्या बात है तारा? स्वामी, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि पहले समझ लीजिए कि क्या बात है। उसके पीछे किसी का सहारा तो नहीं है। तारा, क्या तुम मुझे सियाह लेना चाहती हो? क्या चाहती हो मैं घर में चुप कर बैठा रहूं? नहीं स्वामी, अगर ऐसी बात होती तो मैं कदापि आपको नहीं रोकती। तो क्या बात है? स्वामी, मैंने सुना है कि किष्किंधा में कोई आया है और उसका मित्र बना है। तो इसमें है कि क्या बात है? स्वामी, अगर उसके पास किसी का सहारा है तो वो जरूर किसी विचार से आया है। अरे पानी को मारने वाला पृथ्वी में कोई पैदा हुआ है क्या उस तक? पानी कभी किसी से भय खाने वाला नहीं। बस जब तुम्हारे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। आओ मूर्ख, आओ तेरा गला सजा के वास्ते बैठाता हूँ और तुझे परलोक पहुंचाता हूँ। अरे खाली बातों से युद्ध करोगे कि चलोगे रणभूमि में? नीच, पापी जानकर, नीचता के ठगकर, खैर पापी मुझे सारा चढ़ा देगा मैं। नीचता हड्डियों को तेरी मूर्खा बना दूंगा। अरे क्या गाली देकर ही पेट भरेगा? ये सुग्रीव आज सारी व्यर्थता खत्म करने आया है तुम्हारी मौत से। मर्यादा की बात तुम ना करो तो बेहतर है। छोटे भाई की राजगद्दी
और उसकी स्त्री पर जबरदस्ती हक जमाना, यह कौन सा धर्म है? राम, मुझ पर एक कृपा करोगे राम, मुझ पर एक कृपा करोगे राम। बोलिए। मेरे इस पुत्र को अपनी शरण ले लो राम, अपनी शरण ले लो राम। जय हनुमान जी। चाबी, 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 शांत हो गए? शांत। हमने बाली का वध हुआ है, सुग्रीव राजा बन गए हैं और राजा बनने के बाद अगला सीन आपके सामने। महाराज सुग्रीव जी, वह देखिए सामने से लक्ष्मण जी आ रहे हैं और मुझे तो बहुत ही क्रोध में दिखते हैं। क्रोध में? क्रोध में क्यों दिख रहे पवन पुत्र? प्रणाम भैया लक्ष्मण। सुग्रीव, राजा बनते ही तुम अपना वचन भूल गए। क्या हुआ सीता माता का, कुछ पता लगाओ। क्षमा करना प्रभु, क्षमा। मुझे सब याद है प्रभु, मैं कुछ नहीं भूला। मैं अभी जा रहा हूँ, अपने सारे दूतों को भेजता हूँ, वो अभी सीता माता का पता लगाएंगे प्रभु। क्षमा करना प्रभु, मैं कुछ नहीं भूला प्रभु, मैं कुछ नहीं भूला। और महाराज सुग्रीव ने अपनी सारी वानर सेना को यह निमंत्रण भिजवाया कि शीघ्र से शीघ्र मेरे दरबार में आए। सभी वानर महाराज सुग्रीव के दरबार में उपस्थित हुए। सेना को 4 भागों में बांटा है, जो इस पृथ्वी के चारों दिशाओं में जाएंगे, और एक दक्षिण की दिशा में, एक उत्तर की दिशा में, एक पूरब की दिशा में और एक पश्चिम की दिशा में जाएंगे। और जहां भी सीता माँ होगी अवश्य पता लगा कर आएंगे प्रभु, अवश्य पता लगा कर आएंगे। जय श्री राम। प्रभु, दक्षिण दिशा के लिए मुझे भेजा जा रहा है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं माता सीता का कैसे भी करके पता लगाऊं, परंतु आप मुझे माता की कुछ निशानी दे दीजिए, ताकि अगर माता मुझे मिल जाए तो मैं उन्हें आश्वासन दे सकूं
कि हनुमान, आपने मुझे भेजा है। तुम मेरी ये मुद्रिका रख लो, यह देखकर सीता जरूर पहचान जाएगी। और मुझे पूरा भरोसा है तुम सीता माता की खोज जरूर करोगे। आज्ञा दीजिए प्रभु। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय श्री राम। और सभी वानर सेना चारों दिशाओं में जाते माता का पता लगाती है। महाराज, चलते चलते हम समुद्र किनारे आ गए हैं। अब इसे कैसे लांघा जाए? जामवंत जी, आप ही कुछ मार्गदर्शन कीजिए हमारा। यहाँ तो समुद्र ही समुद्र है। बतलाइए अब हमें क्या करना चाहिए? हे हनुमान, हे अंगद, मैंने अपने जवान दिनों में पृथ्वी की 21 बार परिक्रमा की है, लेकिन अब मैं थोड़ा बूढ़ा हो चला हूं, इसीलिए नहीं तो अभी यह समुद्र लांघ कर जाता और परले छोर पर सीता का पता लगाता। लेकिन यह कार्य तुम कर सकते हो हनुमान। वह कैसे प्रभु? शायद तुम्हें याद नहीं हनुमान, तुम पवन पुत्र हो, महादेव का अंश हो, तुम में बहुत सारी दिव्य शक्ति है। बचपन में एक बार तुम सूर्य को आम समझकर निकल गए थे, तब सारे जग में अंधेरा हो गया था और तब सभी देवी देवताओं ने तुम्हें यह बल भुलवा दिया था, ताकि सही समय आने पर तुम्हें अपना बल याद आ जाए। और अब वो समय आ गया है जब हनुमान तुम्हें अपना बल याद करना पड़ेगा और समुद्र लांघ कर माता सीता का पता लगाना पड़ेगा। तो ध्यान लगाओ प्रभु श्री राम का और याद करो अपना बल। वीर हनुमान हो तुम। जय श्री राम। जय श्री राम। हम सब चिंता में
याद करो, कुछ याद करो अपना पवन सुत हो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत हो बालपन। विद्युत की गति, विद्युत की गति जिसमें थी अद्भुत हो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत हो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत हो बालपन। दुनिया की दंग देख तुम्हारी उड़ान को, तुमने हिला के रख दिया था आसमान को। आकाश तुम्हारे लिए था एक अखाड़ा, एक अखाड़ा, किसने भी कर उसे पल भर में पछाड़ा, पल भर में पछाड़ा। बिजली की तरह लपके थे सूरज की तरफ तुम, मुखड़े में छुपा करके दीवा कर तो किया तुम खा गए धधकता हुआ अग्नि का गोला, अग्नि का गोला। ताकत तुम्हारी देख के ब्रह्मांड था डोला। हनुमान जी शक्ति विलक्षण, कुछ याद करो अपना पवन सुत हो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत हो बालपन। फिर एक नया दुश्मन तुम्हें ललकारने लगा, फिर एक नया दुश्मन तुम्हें ललकारने लगा। आंखें दिखा के शेखियां तो धारने लगा। उसको बीमारी लात तुमने बात बात में, पापी को किया मात तुमने बात बात में। जब राहु गया हार तो फिर इंद्र दिया, झुझला के उसने तुम पे अपना वज्र चलाया। और अंत में सब हो गया झगड़ों का सफाया, झगड़ों का सफाया। सब देवों ने मिलकर तुम्हें वज्रांग बनाया। है आज कसौटी, है आज कसौटी तुम्हारी केसरी नंदन, कुछ याद करो अपना पवन सुत हो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत हो बालपन। तुम शक्ति पुंज हो, किसी से डर नहीं सकते, किसी से डर नहीं सकते। ऐसा न कोई काम जो तुम कर नहीं सकते, जो तुम कर नहीं सकते। उठो छलांग मारो बजरंग बली, बजरंग बली। आकाश को ललकारो बजरंग बली, बजरंग बली। भीषण स्वरूप धारो बजरंग बली, बजरंग बली। संकट से तुम उबारो बजरंग बली, बजरंग। जयकारा वीर बजरंगे। जय श्री राम। और हनुमान जी को जैसे ही अपनी सभी शक्तियां याद आती हैं, और जामवंत क्या कहते हो, इस भरे समुद्र को पी जाओ या उस लंकापुरी को उल्टा कर दो। कहो तो सूर्य को निगल जाओ या चंद्रमा को पी जाओ। कहो, कहो जामवंत क्या कहते हो। मेरी असीम शक्ति मुझे कठिन से कठिन कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है। नहीं भगवान, अभी तुम सिर्फ लंका को जाओ और माँ सीता का पता लगाओ। जो आज्ञा गुरु। जय श्री राम। जय श्री राम।
दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधुभरी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। अब तो मेरी शुद्धि लो, अब तो मुझे इस दुष्ट के चंगल से छुड़ाओ। क्या आपको अपनी जानकी का ध्यान नहीं आता? आपके जीवन में कुछ नहीं भाता, क्यों नहीं आपको अपनी जानकी का ध्यान आता? माता सीता रो रो कर विलाप कर रही थी और वहीं बजरंगी सब हाल देख रहे थे और माता को पहचान रहे थे। माता का यह विलाप जानकर बजरंगी समझ गए कि हो न हो अवश्य यही सीता माता है। अपने मन में सभी हाल लिए बजरंगी माता के समीप जाने ही वाले थे, तभी महाराज रावण अशोक वाटिका में उपस्थित होते हैं। प्रस्ताव स्वीकार नहीं करोगे और उन वनवासी छात्रों की याद में रोते रहोगे तो एक दिन तुम्हें ये मेरी राक्षसियां मार डालेंगी। सीधी तरह से बोलता हूं, मेरी बात मान लो और लंका की पटरानी बन जाओ। इससे तुम महलों में राज करोगी और उन वनवासी छात्रों के साथ जंगलों में भटकने से अच्छा है कि दशानन रावण के महलों में रहो और जितनी भी रानियां हैं उन्हें तुम्हारा गुलाम बना दूंगा, जिससे रात दिन तुम्हारी सेवा में लगी रहेंगी और ये दशानन रावण तुम्हारा दास बन जाएगा। इस करके सीधी तरीके से मेरी बात मान लो और इस अशोक वाटिका से उठकर महलों में
मेरे साथ चलो। मुझे मरने की धमकी देता है? कायर, मरण तो मेरा उसी दिन हो गया था जिस दिन तेरी गंदी नजर मुझ पे पड़ी थी। जिस तरह तूने छल कपट से मेरा हरण किया। कायर है तू, कायर। तो क्या कौन है जानते? आप जिस पहले को हिलाने वाला एक नंबर की जाने वाला रावण हो, जिसने कैलाश उठाया था। और तुम मेरे पराक्रम मेरी शक्ति को नहीं जानते। 2 मिनट में जल को ढल कर दूंगा, आकाश और पृथ्वी को एक कर दूंगा। इस करके सीधी तरीके से मेरी बात मान ले और लंका की पटरानी बन जाओ। नहीं तो मैं तुझे 1 माह का समय देता हूँ, अन्यथा तू काल का भोजन बन जाएगी। सीधी तरीके से मेरी बात मान ले सीते, नहीं तो बहुत पछताएगी और बेमौत मारी जाएगी। अभी भी तेरे पास वक्त है सीते, जाओ, मैं तुम्हें 1 माह का वक्त देता हूँ, वरना फिर पछताने के अलावा तेरे पास कुछ नहीं रह जाएगा। चलो सैनिकों, इसका ध्यान रखो और इसे इतनी यातनाएं दो कि ताकि ये मजबूर हो जाए और लंका का प्रस्ताव लेके इसका स्वीकार करके लंका की पटरानी बन जाए। जो आज्ञा हमारा। और महाराज रावण के अशोक वाटिका से जाते ही हनुमान जी अपनी पहचान बताते हुए माता के समीप आते हैं। हे प्रभु, मुझे छुड़ा लो। जननी मैं रामदूत हनुमान, जननी मैं रामदूत हनुमान। चरण कमल में शत शत वंदन, कर दो माँ कल्याण। मिला है अवसर आज महान, जननी मैं रामदूत हनुमान। सम रघुवर, शीत चंद्र सी वाणी मधुकर। करके रावण हरण तुम्हारा, किया मृत्यु आवान। जननी मैं रामदूत हनुमान, जननी मैं रामदूत हनुमान। वचन कहता माँ सीता, हर पल प्रभु को तुम्हारी चिंता। अश्रु नयन से झरत निरंतर, व्याकुल है श्री राम। जननी मैं रामदूत हनुमान, जननी मैं रामदूत हनुमान। जननी मैं रामदूत हनुमान, जननी मैं रामदूत हनुमान। जय श्री राम, जय बजरंग बली। कौन है यहाँ? ये स्वर किसके हैं? आप
हे माता, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूं। मुझे पवन सुत हनुमान कहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो है चिंताओं का परिणाम। इस लंका में भला रामदूत का क्या काम? रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मात मुद्रिका राम की लाया, प्रभु ने मुझको यहाँ बिठाया। हे जगदम्बे, हे जग जननी, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, करुणा निधि ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं अंजनी सुत मुझे, माँ सुधी आपकी लेने आया हूँ। विश्वास आपको हो जाए इसलिए मुद्रिका लाया हूँ। ये मुद्रिका देख के तो हृदय कमल उठ गया। ये मुद्रिका क्या मिल गई? मानो प्रभु राम मिल गए। बोलो पवन सुत हनुमान की। माता, परंतु मैंने कभी आपको प्रभु के साथ नहीं देखा। माता, आपका कथन पूर्णतया सत्य है। जब आपको खोजते खोजते प्रभु श्री राम ऋषिमुख पर्वत पर आ पहुंचे, तब उनसे मेरी भेंट हुई और मैंने उनकी मुलाकात अपने महाराज सुग्रीव जी से करवाई। सुग्रीव जी के प्रताप से और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से मैं यहां तक पहुंचा हूं मां। कल्याण। हनुमान, ये बताओ कि प्रभु और लक्ष्मण भैया कुशल मंगल तो है? माता, वहां हर प्रकार से कुशल मंगल है। ये तो बताओ, क्या प्रभु को मेरा ध्यान नहीं आता? क्या वो अपनी सीता को याद नहीं करते? वो क्यों नहीं आकर मेरी शुद्धि लेते हैं? नहीं नहीं माता, अगर आपकी सुधि ना लेते तो अपने दास को यहाँ भला क्यों भेजते? माता, वहां कुछ और नहीं, आपका ही चर्चा है। ध्यान रहे बिन पानी के, अन्न जल के, आपको ही याद करते रहते हैं। माता, माता, रघुकुल पे डंका बजने वाला है, वो नौका डूब नहीं सकती जिसका राघव रखवाला है। फिर राम भजन कर रही हो, वह भी तो फल दिखलाएगा। इस फल से ही वानर मंडल इस लंका पे विजय पाएगा। आज्ञा नहीं है मानाथ की, आज्ञा नहीं है मानाथ की, वरना झलक दिखला देता। इस भरी लंका को चौपट कर आपको अभी ले जा जाता। किंतु तुम विजय कैसे प्राप्त करोगे? यहाँ बहुत भयानक राक्षस हैं। माता, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। मेरे वहां पहुंचते ही प्रभु श्री राम
इस लंका नगरी पर चढ़ाई कर देंगे। और माता, हे माता, तुम चिंता त्यागो, मुझ पर थोड़ा धैर्य धरो। अपने पुत्र रामदास पर माता थोड़ा विश्वास करो। मन के अंदर, मन के भीतर श्री राम नाम का चोला है। इस समस्त लंका दल ने कब मेरे बल को तोला है। हम बड़े बड़े ईंट और पत्थरों से लंका का दुर्ग हिला देंगे। लंका के हर किवाड़ तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। जब छाती पर चढ़ बैठेंगे निश्चय घबराएगा, या तो आपको दे देगा या खुद लड़कर मर जाएगा। जय श्री राम। ठीक है हनुमान, लेकिन मेरा यह संदेश प्रभु तक पहुंचा देना। ये लो, ये मेरी चूड़ामणि है। ये मेरे प्रभु के चरणों में रखकर उनको ये कह देना कि यदि वो 1 माह तक अपनी सीता को नहीं छुड़ाएंगे तो सीता का मरण संभव है। नहीं माता, ऐसी बात ना करो। यदि ऐसी बात है तो आप अभी मेरे कांधे पर बैठ जाओ, मैं तत्काल तुम्हें प्रभु के पास ले चलता हूँ। नहीं हनुमान, ये सीता के सम्मान की लड़ाई है, और फिर उस दुष्ट रावण का घमंड भी तो तोड़ना है, उसे अवश्य ही दंड देना है। माता, अब मुझे आज्ञा दो। परंतु माता, ये हरे भरे वृक्ष देखकर एक बात मन में आई है, किंतु माँ से कहने में बालक थोड़ा झिझकता है। इन हरे भरे वृक्षों को देख मेरा मन चित चित मचलता है। आया हूँ सिंधु लांग के, इसलिए भूख सताती है। इन फलों की हरियाली देख मेरी भूख और बढ़ती जाती है। हे माता, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं ये फल खाकर अपनी सुधा को शांत करूं। अवश्य, मेरी आज्ञा है, परंतु याद रखिए यहाँ पे बहुत भयानक राक्षस हैं। माता, मुझे राक्षसों का कोई भय नहीं। और माता, मैं एक और भी लीला करना चाहता हूँ। मैं उस रावण के हृदय में इतना डर पैदा करना चाहता हूँ कि वो सोचने पर विवश हो जाए कि प्रभु श्री राम का एक छोटा सा दूत लंका का ये हाल कर सकता है, तो स्वयं श्री राम इस लंका का और उस दुष्ट रावण का क्या हाल करेंगे। पुत्र हनुमान, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। विजयी भव। आशीर्वाद हमेशा मेरा तुम्हारे साथ है। विजयी भव। छम नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो
कहते हैं लोग इसे कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहाँ हनुमान का, लगता है पहरा वहाँ हनुमान का। राम के चरण में है ओ, राम के चरण में है इनका ठिकाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे ओ, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम। और तभी यह सूचना महाराज रावण के पुत्र अक्षय कुमार तक पहुंचती है कि एक वानर लंका में उत्पात मचा रहा है। सूचना मिलते ही अक्षय कुमार अशोक वाटिका में उपस्थित होते हैं। सावधान, होशियार, महाराज रावण के पुत्र हे अक्षय कुमार आ रहे हैं। लंका में चला है और जिसने सारी
मालिक हनुमान जी कौन है और जान हथेली पर लेकर कहाँ आया है? जा, भाग जा, वरना देख ले तेरा काल तुझे यहाँ खींच लाया है। अरे दुष्ट बानर, तू यह भी नहीं जानता मैं महाराजा रावण का पुत्र वीर अक्षय कुमार हूँ, देवताओं का शत्रु और 10,000 सेना का सरताज हूँ। ओहो, तभी आप में से बाहर हो रहा है। अरे अज्ञान बालक, युद्ध करने आ गया थे रंग में जाने के दिन। दूध मुँहे बालक, ये तो थे तेरे खेलने खाने के दिन। तू आज किसे कहता है? किसका पुजारी हूँ, नाग का बच्चा हूँ, तेरी मौत की तस्वीर को भी चकनाचूर कर देता हूँ। तेरे जैसे को मसल कर ढेर कर देता हूँ। ओ धूल, शहरबाजी, अभी मुझे सारा चटक देता हूँ मैं, हड्डियों को पीस कर तेरी सुरमा बना देता हूँ मैं। अरे जा, तू क्या मेरी हड्डियों को सूरमा बनाएगा? खुद ही पाप का भागी बन जाएगा। अच्छा, एक गरीब माली को मारकर वीर अक्षय कुमार के सर चढ़ाता है, कभी तू भी परलोक की हवा खाता है। अरे बालक, खेल कर मुश्तिक से सर पे बला लेता है क्यों? हरी जवानी में मौत का दुख अपने माँ बाप को देता है क्यों? अच्छा, तो अपनी सफलता का प्राचीन दिखा। ले तो मेरा प्राकृत देख ले तुम्हें। जय श्री राम। महाराज रावण का पुत्र अक्षय कुमार, वो भी एक वानर से मारा गया। मैं अभी जाता हूँ और महाराज रावण को यह समाचार सुनाता हूँ। संसार में किसका राज है? महाराणा लंकेश का। और देव और देवताओं का कौन सरदार है? लंकेश रावण। जय शंकर के। जय शंकर के। मंत्रियों, मेरा पुत्र अक्षय कुमार उस बानर को पकड़ने गया था, परंतु इतनी देर क्यों? महाराज की जय हो। कहो, क्या समाचार लाए हो? क्षमा करना महाराज, एक बुरी खबर है। क्या बुरी खबर? जी महाराज,
बता क्या हुए? महाराज, अक्षय कुमार अशोक वाटिका में। क्या हुआ? क्या हुआ है अक्षय कुमार को? वह युद्ध में वानर के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गए महाराज। रावण के हाथों मारा गया और तुम जिंदा ही वापस चले आए। उस वानर को मारकर मेरे सामने क्यों नहीं लाए? क्षमा करें महाराज, वह वानर बड़ा ही धूर्त है, बहुत चालाक है और बड़ा ही मायावी है। क्या? बड़ा मायावी है? जी महाराज। जाओ और मेरी सेना के बड़े बड़े महान योद्धा क्यों नहीं लेके गए उस तुच्छ वानर को पकड़ने के लिए? और तुमने मेरे पुत्र अक्षय कुमार को उसके आगे मरवा दिया। अब जाओ सिख मेरे पुत्र मेघनाद को बुलाओ, जो देवों का दीपाल हिलाने वाला मेरा पुत्र मेघनाद है, उसे शीघ्र लेकर आओ और दरबार में बोलो उसके पिताश्री ने उसको याद किया है। तुरंत ही जाओ और मेरे पुत्र मेघनाद को लेकर आओ। ऐसी आज्ञा पिताजी की। उस वानर को अभी पकड़ के आपके कदमों में डालना। कोई साधारण वानर नहीं लगता। अब मैं देखता हूँ कि मेरा पुत्र मेघनाद उसको बंदी बनाकर अभी लाता है। जय शंकर के। जय शंकर के। मायावी इंद्रजाल रावण का बेटा है भोकाल। मेघनाद मेघनाद मेघनाद। सब एक साथ इसे अपने और फल पूछे में इतना अभिमान है। जनाब मेरे सामने आए और अपना पराक्रम दिखाए। जय शंकर की। इसने पूरी वाटिका को उजाड़ डाला, भाई अक्षय कुमार को मार डाला। आज जरा मेरे सामने कहाँ है उत्तरवी खाना? ढूंढो। मायावी मेघनाद। जय श्री राम। ओ वानर, देवी वाटिका को उजाड़ने वाला वानर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू लंका में घुस आया। ओहो, तो अब तू रोकेगा मुझे लंका में आने से? तूने अपने भाई का हश्र नहीं देखा? देख लेता तो आता नहीं इस वाटिका में। मौत के मुंह में आया और मुझसे बात करने लगा। हे वानर, तुझे जरा भी मौत का, मृत्यु का भय नहीं, जो मरने यहाँ चला आया। मृत्यु का भय उसे होता है जो किसी दूसरे की स्त्री का हरण करते हैं, जो सत्य की राह पर चलते हैं, उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता। तो मुझे जानता नहीं वानर,
मैं दिक्पालों को हिलाने वाला, एक साथ विजय पाने वाला मैं नाथ हूँ। आकाश, वाट और ज्ञान सब तेरी उंगली के इशारों पे चलते हैं। लाल सैलन खाब के सारे देव ही दिक्पाल भी सर चुकाते हैं यहाँ अग्नि वर्ष काल में। तीनों लोग भवनों में फैला आज जिसका नाम है इंद्र को विजय पाकर नाम जीत है। ओहो इंद्रजीत, निसंदेह है इंद्रजीत, तुम एक वीर योद्धा हो, मगर यहाँ आने से अच्छा था अपने पिताश्री को पाना। मेघनाथ को मृत्यु का भय दिखाता है। काल कहता है जिसे काल है संसार में, हाथ करी पहने खड़ा है संत संसार में। हाथ बैठे बैठे खाते ना था, मेघनाथ को मृत्यु का भय न दिखा। ले तो अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। तो और अपना पराक्रम दिखा। तू क्या रोकेगा मुझे पराक्रम दिखाने से? जिसके सर पे श्री राम का हाथों, उसे भला कौन रोक सकता है? जय श्री राम, जय शंकर जी। इतनी शक्ति है, इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। सोचता हूँ। और तभी मेघनाथ को यह ज्ञात हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, बल छल और तल तीनों ही आजमा कर देख लिए, पर यह वानर तो काबू में ही नहीं आता है। तब इंद्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ओहो, इसने तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। वैसे तो मेरी असीम शक्ति इतनी है ओम कि मैं इसे ब्रह्मदेवाय पल भर में नष्ट कर सकता हूँ। ब्रह्मदेव का काम यही कर सकता ओके। एक नाथ मेरी कितनी देर लगाई। एक बानर को पकड़ लो। अभिमानी वाला बानर को पकड़ लाया। आँखों
तू कौन है? इस कदर तूने मेरी वाटिका उजाड़ी, तुझे मेरा जरा भी भय नहीं बिचारा? बता सच, यहाँ आया है क्यों? उजाड़ा गुजारा बाकुल मेरा, जरा भी भय नहीं बिचारा है। बता सच बता, तू कौन है बानर? जय श्री राम, जय श्री राम। श्री दशमुख सुनिए धैर्य से, मैं सब बतलाए देता हूँ। पहले जो पूछा आपने उसका ही उत्तर देता हूँ। जो दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते रघुकुल भूषण है, रीझी थी जिन पे शूर्पणखा, हारे जिनसे घर तुझन है। और ध्यान दे लो, जिनकी सिया तुम्हार लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, जिनसे तुम बैर बढ़ाए हो। सुनिए, लंका आया था माता का पता लगाने को, इतने में ऐसी भूख लगी, हो गया विवश फल खाने को। तुमने सुधी नाली पाने की, निशाचर कुल का स्वभाव है ये, फल खाकर वृक्ष तोड़ता है, वानर का तो स्वभाव है ये। अक्षयवत का उत्तर है यह, सबको अपना तन प्यारा है। जब उसने मुझको मारा था तो मैंने उसे संघारा है। दो जोर तालियां। तुझे तनक भी भय नहीं बिचारा? और दुष्ट बानर, यदि यहाँ पर आकर दरबार में जुबान चलाता जाएगा तो समझ कठोर दंड पाएगा। हे दशानन, तुम माता सीता को हरकर भारी भूल कर रहे हो। ये गलती करके बिना ही मृत्यु मर रहे हो। मृत्यु का भय ना दिखाओ कि काल कहता है जिसे तू काल इस सरकार में हाथ कड़ी पहने पड़ा है। काल कारागार में मूर्ख बानर, तू नहीं जानता कि मैं महाराजा रावण हूँ। तू सच बता, क्या संदेशा लेकर आया है? तुमने जो उधम कहा उनको, कब उनकी महिमा घटती है? कितनी भी फेंको धूल मगर सूरज तक नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप, तू तो सच में घबराया है। कहना सुनना व्यर्थ है सब, तू तो बिल्कुल घबराया है। क्यों नहीं? श्री रामचंद्र का दास बना तो देव बटुटी निकलेगी, अन्यथा रावण मरेगा तो लाश में मक्खियां बिकेगी। क्यों है? के बारे में सोचना पड़ेगा। यदि अपने स्वामी का ये बखान नहीं करेगा और जगह जगह के ऊपर नाच कूद कर अपने स्वामी को
टुकड़ा नहीं कमा कर देगा तो खाएगा क्या? इस करके अपने स्वामी का बखान करता जा रहा है। ये उछलता उछलता कूदता है, नाच लोगों को दिखाता है, परंतु अपने स्वामी को टुकड़ा कमाकर लाता है। अरे भूत रावण, समझ ले, समझा रहा हूं, फिर नहीं मिलेगा मौका, इसीलिए बता रहा हूं। माता सीता को प्रभु श्री राम के हवाले कर दे, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जा। अरे रावण, एक बारे को बंदी बना लो और इसके पूंछ में आग लगा लो, क्योंकि बानर को अपनी पूंछ अधिक प्यारी होती है। जिससे इसके पूंछ में आग लगा दोगे तो ये खुद भटकता भटकता जंगलों में घूमता रहेगा और अपने स्वामी को मुंह नहीं दिखाएगा। महाराज रावण, अगर यही तेरा अंतिम निर्णय है तो याद रख, मैं स्वयं ही तुझे मृत्युदंड देने की क्षमता रखता हूं। क्या कहो? परंतु श्री राम संभाल कर नहीं बोलता, अमृत के पात्र में विष खोलता है। समुद्र लांग के आया था, समुद्र को चीर कर जाऊंगा, सोने की ये लंका तेरी मैं शमशान बनाकर जाऊंगा। जय श्री राम। घमंड तुझे शक्ति का है, अभिमान मुझे राम की भक्ति का है। आज तेरा ये सिंहासन ये हनुमान हिलाकर जाएगा। जय श्री राम। और वनवासी छोकरों के बल पर इतना उछल कूद रहा है, और तू लंका से जीता नहीं पाएगा और उन वनवासी छोकरों को भी देखा जाएगा। दुष्ट रावण, अब युद्ध में ही भेंट होगी, क्योंकि तुझे समझाना व्यर्थ है। मंत्रियों, इसके पूंछ में आग लगा दो, वरना ये जुआन चलाता ही जाएगा। जलाई जलाई